मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर एज में और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हमारी 5 क्लासेज हो चुकी हैं। आज हमारी 6ठी क्लास है और अभी हम आर एस अग्रवाल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं। देखो, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 41। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। ए बी से कितना वर्ष बड़ा है? 16 वर्ष बड़ा है। देखो, अगर ए की बात करें तो ए किससे? बी से कितना वर्ष बड़ा है? 16 वर्ष बड़ा है। तो इसका मतलब ए में 16 जोड़ देंगे हम। ठीक है, ए में 16 जोड़ देंगे। ठीक है, ए जो है वो बी से कितने वर्ष बड़ा है? 16 वर्ष बड़ा है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है? ए की उम्र आपने क्या मानी? यहां पर ए की उम्र आपने क्या मानी? बी की एक्स मानेंगे तो ये ए जो है इस एक्स से 16 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बी की उम्र कितनी है? एक्स, और ए की उम्र कितनी है? एक्स प्लस 16 वर्ष। आगे क्या करा है, पढ़ो। बी की आधी आयु, बी की आधी आयु यानी इसमें हम किसका भाग देंगे? एक्स में 2 का भाग देंगे। बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो ए की 1/3 आयु का मतलब एक इसमें 3 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग। इसको गुणा करेंगे 3x से, 3 को x से 3x, और इसको करेंगे गुणा 2x प्लस में 16 दूनी 32। 3x में से 2x जल जाएगा, कितना बचेगा? x। x का मान कितना जाएगा? 32 वर्ष। तो किसकी उम्र पूछी है आपसे? इसमें किसकी उम्र पूछी है? बी की उम्र पूछी है क्या? ठीक है, किसकी उम्र पूछी है? इसमें आपसे पूछी है इनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो मतलब दोनों की वर्तमान आयु पूछी है। ठीक है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 32 प्लस में 16 48, और बी की कितनी है? बी की 32 है। तो 48 और 32 वर्सेस का क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48 और 32 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 44। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखें, एक पुत्र है ना, और पुत्र की माता है, और पुत्र का क्या है? पिता है। बात को ध्यान से समझना। आप बताओ, माता की आयु पुत्र की आयु से क्या है? तिगुनी है ना। अगर पुत्र की x है तो माता की कितनी है? 3x, और उसका पिता माता से कितना बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। इतनी बात समझ में आ गई कि ना आ गई, ये बता दो आपको सबसे पहले तो। अब आगे क्या कह रहा है, देखो। 5 साल पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु से क्या है? 1/6 है। तो आप पुत्र को लो, और किसको लेना है आपको? पिता को बराबर करना है पहले तो। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कौन है? पुत्र, और ये कौन है? पिता। कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। तो दोनों में से क्या घटाएंगे हम? 5 5 घटा लेंगे। अब दोनों में से 5 5 घटा दिया। तो यदि आप सोचो कि पुत्र की जो आयु है ना, पिता की आयु का कितना है? 1/6 है। बात बैठे नहीं बैठे समझ में? तो ये ध्यान रखो आप कि 6 किससे गुना होगी? मतलब 1 किसकी होगी? 1 पुत्र की होगी,
और 6 किसकी होगी, पिता की होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो एक बार इसमें, बराबर x माइनस 5 है ना, ये किसकी है, पुत्र की, और ये किसकी है, पिता की। मान लो ये पिता की थी और पुत्र की क्या थी, अगर पुत्र की कितनी है, 1 है ना, तो ये पिता की कितनी है, 6 है। पुत्र की 1 है और पिता की कितनी है, 6 है। तो अब क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा कर देंगे अपन, क्या कर देंगे, वज्र गुणा। तो देखो 6x माइनस का 5 बराबर में 3x प्लस में, ये 5 से 5 कट जाएगा, बस ये बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, यही बचेगा ना। ठीक है, 6x में से ये 3x इधर को आ जाएंगे, ये 3x में ये 6x इधर को आ जाएंगे, 3x माइनस का x बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 3x और माइनस का 5, इससे कट जाएगा, ये उल्टा कर दिया साजा ना, देखो उल्टा कर दिया, प्लस का 5 माइनस का 5, इसको किससे गुणा करेंगे, 6 से, और इसको किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो x माइनस 5 ही आएगा, बराबर 3x और प्लस 5 से 5 माइनस 5 कट जाएगा, गुणा में 6 और कर देंगे, यही तो आएगा। ठीक है, नहीं वही गुणा कर दिया शायद अपन ने पहले वाले, 3x प्लस 5, कितने वर्ष पहले है ये, 5 वर्ष पहले। किसकी आयु, पुत्र की आयु, पिता की आयु का कितना है, 1/6, पिता की आयु का कितना है, 1/6 होगा, तो 1/6 होगा, तो 6 को इससे गुणा कर देंगे, 6x माइनस 6 5 30 और 3x बचेगा, ये अब आ जाएगा। ठीक है, 6x में से ये 3x इधर को जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और माइनस 30 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, 6 में से 3 के 3x बचेंगे, और ये कितने जाएंगे, 30, 3 से कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी जाएगी, 10 आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ गई। तो किस किस की पूछी है इसमें, पिता की कितनी है, 3 को 10 से गुणा करो, प्लस में 5 करो, 10 या 30 और 5 35 वर्ष, तो इसकी उम्र आ जाएगी, और 10 या 3 गुणा 10 करेंगे तो 30 वर्ष इसकी आ जाएगी, और पुत्र की तो 10 वर्ष आई गई। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है इसमें, देखो 60 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष। हमसे किसकी उम्र पूछी है, पुत्र की आयु पूछी है, पुत्र की आयु कितनी जाएगी, क्लियर है ना ये सवाल। ठीक है, एक बात और वापस से ध्यान देना कि जब कह रहा ना कि पुत्र की आयु पिता की आयु का क्या है, 1/6 है, तो पिता की आयु को 1/6 से गुणा करेंगे तो 6 इधर आ जाएगा फिर, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 45 आप पढ़ सकते हैं। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो महेश की आयु क्या है, 5 वर्ष। महेश की आयु कितनी है, महेश की आयु क्या है, 5 वर्ष है। और अनूप महेश से कितना वर्ष छोटा है, 2 वर्ष छोटा है। तो अनूप की आयु क्या जाएगी, 5 माइनस 2 वर्ष छोटा है ना, तो कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष। आगे क्या कह रहा है, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, तो गुलजार की क्या मानी आपने, गुलजार की क्या मान लेंगे, आयु x। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुलजार की आयु में से कितना घटाकर, 6 घटाकर। शेष फल तो यही होगा ना, 6 घटाने के बाद शेष फल को 18 से भाग देना है। भाग देंगे तो किसकी आयु प्राप्त होती है, अनूप की, और अनूप की कितनी है, 3।
18 या 54 और x माइनस 6, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा 60 वर्ष। किसकी आयु पूछिए? गुलजार की। तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 60 वर्ष। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक व्यक्ति की आयु, क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो, एक व्यक्ति की जो आयु है ना, उसकी माता की आयु का कितना है वो? देखो, ये व्यक्ति है और ये क्या है? माता है। किसकी आयु? एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का कितना है? माता की आयु का कितना है बताओ? 2/5 है। तो माता की आयु अगर आपने 20 मानी, मान लो, तो इसकी 2/5 कितनी होगी? देखो, इसकी 2/5 कितनी होगी? 5 चौक 20, 4 दूनी 8 होगी। कितनी होगी? 8। इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं? यहां से देखना क्या कर सकते हैं। देखो, माता की आयु अगर हमने 20 मान ली, कितनी मान ली? 20 वर्ष मानी, तो 20 का 2/5 कितना होता है बताओ? 5 चौक 20, 4 दूनी 8, कितनी होगी? 8 वर्ष। तो आप ये समझो ध्यान से, 4 दूनी 8 और 4 पंच 20। तो मतलब आप 2/5 में से क्या कर सकते हैं? जो ज्यादा होती है ना, वो माता की होती है। 2/5 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 2/5 का मतलब है कि 5 माता की है और 2 किसकी है? 5/2 में 2 किसकी है? व्यक्ति की। और व्यक्ति की माता की ज्यादा होती है ना उम्र, माँ की ज्यादा ही होती है हमेशा। तो ध्यान से देखना आगे क्या करेंगे। अब तो इसको क्या कर सकते हैं आगे? आगे क्या कह रहा है? 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी है। 8 साल बाद। तो 8 वर्ष बाद का मतलब 8 वर्ष बाद किसकी आयु? उसकी माता की आयु से आधी है। उस व्यक्ति की जो आयु है ना, उसकी माता की आयु से क्या है? इसकी 5 है, तो इसकी कितनी है? 2.5 है। क्लियर है? ऐसा कर सकते नहीं कर सकते बताओ? सवाल वही बन गया, अनुपात वाला बन गया ना। 5 दूनी 10 और 2.5 पंजा मतलब 25 पंजा 125 मतलब 12.5। तो 12.5 और इसका अंतर कितना है बताओ? कितना है? 2.5 का अंतर है। 2.5 नीचे और 2.5 में से 5 गए तो 2.5 ऊपर। और क्या करते हैं? 8 वर्ष बाद या हो तो इसको नीचे लिखते हैं। तो ये मान किसका आ जाता है? x का जाता है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 वर्ष। पूछी किसकी है? किसकी पूछी है? हमसे पूछी है उसकी माता की वर्तमान आयु। तो 8 को किससे गुना कर देंगे? तो माता की आ जाएगी। माता का अनुपात कितना है? 5। 5 गुणा में 8, 8 पंच 40, 40 वर्ष। ठीक है, तो ये आंसर किसका जाएगा? 40 वर्ष इसकी माता की उम्र आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्नेह की आयु, किसकी आयु? स्नेह की आयु उसके पिता की आयु की क्या है? 1/6 है ना। तो पिता का अनुपात 6 हो जाएगा और स्नेह का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 साल बाद, कितने वर्ष बाद? 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु, स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की क्या है? दुगनी है। कितने वर्ष बाद है ये? 10 वर्ष बाद है। किसकी आयु है ये? पिता की आयु है विमल की आयु से दुगनी। अगर इसकी x मानेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2x। 10 साल बाद इसकी उम्र ये है, इसकी उम्र ये है।
तो मतलब वर्तमान कब बनेगी, जब 2x में से हम 10 घटा देंगे ना। मेरी आयु यहाँ पर 20 वर्ष होती है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद मतलब कि आज कितनी है, 2x माइनस कितनी होगी 10। तो वही चीज यहाँ पर है, ये विमल है। विमल को ध्यान रखो और पिता को ध्यान रखो, बस कुछ नहीं करना। इसकी जो विमल का जो 8वां जन्मदिन है 2 साल पहले मनाया गया, तो 10वां जन्मदिन कब मनाया जाएगा, 2 साल बाद। तो मतलब ये 10 वर्ष का हो जाएगा। विमल की आयु 10 वर्ष की हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 20 से जाएगी ना, 10 इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब x की वैल्यू 20 हो गई, तो इसकी पिता की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 20 माइनस 10, यानी 20 दूनी 40 में से 10 गए 30 वर्ष। नहीं बेटी बात समझ में, पिता की आयु आ गई 30 वर्ष। तो पिता की आयु 30 वर्ष आ गई, तो 6 की वैल्यू 30 वर्ष, तो 1 की वैल्यू 5 वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया। तो स्नेह की आयु पूछिए, स्नेह की आयु कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष। तो आज तक एज के अंदर रीजनिंग में इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।